दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम में जो भी आपके जीएस के क्वेश्चन आए थे उनको देखने जा रहे हैं एक बार ब्रीफली। थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हड़प्पा सभ्यता को पूछा किस युग संबंधित है, तो आपने पढ़ा था कौन से युग संबंधित है। अच्छा, मैं इसमें बीच में ट्रिक्स भी बताता जाऊँगा आपको, ठीक है, जिससे आप जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, जिससे आपको अगर नहीं आ रहा तो भी आप आंसर तक पहुंच जाएं। प्रयास करूंगा, ठीक, जहां लगेगा। हड़प्पा सभ्यता कांस युग में है। वो जो मूर्ति मिली थी नर्तकी वाली, उससे आपको याद रखना है। इसके बाद आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन। अब ये क्वेश्चन ट्रिक वाला ही है, इसको ऐसे कोई नहीं सॉल्व कर सकता। देखिए यहाँ उद्यमिता है, यहाँ भी उद्यमिता है और यहाँ भी उद्यमिता है, तो अब या तो ए मार सकते हैं या तो डी मार सकते हैं। हालांकि इसका उत्तर डी है, ए नहीं है, तो इसमें ऐसे ट्रिक लगाना पड़ता है। अब पूछा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसका होगा 15 मार्च। फिर है कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, वह प्रश्न जिसका सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। तारांकित क्वेश्चन होते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले, ठीक है। 5वें नंबर पर आते हैं, तो पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है कांगटो ये हिमाचल की है ना, हिमाचल में नंदा देवी इत्यादि हैं। ये आपकी चोटी कहाँ की है? अरुणाचल की है। महावीर ने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? ये आपसे क्वेश्चन इस बार 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो महावीर ने प्राप्त किया है पावापुरी में, ठीक है। और एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो ये 4 साल के अंतराल में होते हैं। जैसे जो क्रिकेट का टूर्नामेंट भी होता है वो भी 4 साल बाद होता है। ओलंपिक खेल भी 4 साल बाद होते हैं। देखिए अब ये हिंदी के क्वेश्चन है, इनको आप मैं टिक कर दिया हूँ, लेकिन देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो, या तो फिर आपको मैं आंसर की भेज दूंगा ग्रुप में, जैसे भी होगा, या तो डिस्क्रिप्शन पर भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन पर। 23वें क्वेश्चन पर देखिए यहाँ से स्टार्ट है, बुद्ध ने किस उम्र में मुक्ति प्राप्त की थी? तो बुद्ध जब 80 साल के हो गए थे तो मुक्ति प्राप्त की थी। और अपने घर से निकले कब थे ये बताइएगा, ठीक है। महाप्रस्थान जिसे कहा जाता है। जनवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? ये क्वेश्चन कल के करंट अफेयर में मैंने करवाया था। इसका उत्तर होगा सऊदी अरब, ठीक है। तो आप लोग करंट अफेयर पर भी ध्यान देते जाइए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब 25वां क्वेश्चन है, पूछा है यह एक सामाजिक घटना है जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको गरीबी कहते हैं, बेरोजगारी है नहीं, क्योंकि बेरोजगारी में कभी ना कभी आपके पास रोजगार रहता है ना। अब आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, अनुच्छेद 53 होगा। 27वें क्वेश्चन में किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक नीति को भारतीय अर्थव्यवस्था में रणनीतिक भूमिका प्रदान की है, ठीक है। तो ये औद्योगिक नीति आपकी कौन सी थी? 1956 वाली थी। अब 28वें क्वेश्चन पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया है? ये क्वेश्चन हालांकि बहुत ट्रिकी है, इसको छोड़ भी सकते हैं। इसका उत्तर होगा सी। 29वें क्वेश्चन पर पुरुष सूक्त संस्कृत से संबंधित भी ये है। पुरुष सूक्त 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो सभी लोग पढ़ते हैं, यजुर्वेद का है, लेकिन यजुर्वेद का नहीं, यजुर्वेद से पहले कौन सा आया था? ऋग्वेद में भी पाया जाता है, ठीक है। अब ये दोनों है, इसमें पाया दोनों में जाता है, आंसर पता नहीं कौन मानेगा, देखते हैं। 30वां ये रीजनिंग और मैथ का कह सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। जो लोग नेट का एग्ज़ाम देते हैं वो लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको अपने हिसाब से, मैं जीएस करा रहा हूँ अभी। अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? अर्थव्यवस्था यानी जैसे शुरू से स्टार्ट हुई और अंतिम उपभोक्ता तक, ठीक है, किसान से लेकर के उपभोक्ता तक, ये जो चैनल है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, ये कौन सा संस्थान है? तो इसको कहा जाता है आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक।
क्योंकि अर्थव्यवस्था में पैसा ही मेन है। फिर ये 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया समारोह, राष्ट्रपति सिंगापुर से आए थे, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर होगा आपका रतन भाई टाटा, इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, टाटा जी की हाल ही में मृत्यु हुई है। अब ये आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित्र संग्रह है? आदि पुराण के संबंधित है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। आदि पुराण आदिनाथ से। अब FMF 2025 का आयोजित किया गया, ये कुछ इसका आंसर होगा आपका सऊदी अरब, रियाद में। 40वां क्वेश्चन, ये भी मैथ का है, इसको देख लीजिएगा। अगर मैथ ना आती हो तो बताइए कि मैथ भी बाद में करवा दूंगा। अब आते हैं 42 क्वेश्चन पर, 42वें नंबर पर। काम के बदले अनाज, ये बहुत ही फेमस रहा है 80 के दशक में। ये आपका मनरेगा है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, महात्मा गांधी 2005 में जोड़ा गया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 2005 में महात्मा गांधी जोड़ा गया तो हो गया मनरेगा, पहले था नरेगा। अब देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो देखनी शब्द कहाँ का लग रहा है? देखनी केरल का होगा नहीं, उड़ीसा का भी नहीं होगा, या तो मध्य प्रदेश या तो गोवा। इसका आंसर है गोवा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी बंगाल में तो की गई थी, लेकिन 20 अप्रैल 1843 को। फिर आते हैं 46वें नंबर पर। किस किसान ने तीसरी बार सबसे कम फसलें उगाई? प्रभाकर, तेजा, भार्गव, रोशन। तो इसका आंसर होगा प्रभाकर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ना इससे था, मैं लगाया हूँ, मुझे इसका आंसर यही आ पाया था, बाकी भी मैं उतना ध्यान से नहीं पढ़ा हूँ। फिर इसमें 50वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये तो हम पढ़ते हैं कि जो सबसे ओल्ड पुरुष थे दादा भाई नौरोजी, उनके द्वारा की गई थी। लीबिया की राजधानी कौन है? ये देखो, राजधानी पूछता, राजधानी भी थोड़ा देख कर जाएगा। इसकी राजधानी है त्रिपोली। अब आते हैं विजयपुर स्तंभ कहाँ है? तो जो राजस्थान वाले लोग होंगे वो अच्छे से जानते हैं। विजय स्तंभ जो है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा आप मुझे। ठीक है, ये बहुत वेल नोन क्वेश्चन है। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू किया गया? ये लागू किया गया था 2023 में ही लागू किया गया होगा, 2024 को दे रहा है शायद, इसका ई होगा, देखना पड़ेगा अभी। और 55 नंबर में आते हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है वे देश जहाँ गरीबी देखी जाती है। सही है ये। ILO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जेनेवा। आप बताएं कि विश्व न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है ना, विश्व न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर पाया जाता है? अब ये 55 क्वेश्चन यहाँ करते हैं, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक।